देवी जो संसार के कण कण में व्याप्त है और हमारे मन में भी, जिसके असंख्य रूप हैं, अनेकों नाम हैं। किसी के लिए वो शक्ति है तो किसी के लिए भक्ति, किसी के लिए मां तो किसी के लिए प्रकृति। पर वास्तविकता में कौन है देवी? क्यों इस तेज पुंज ने एक शरीर का रूप लिया? इसका उत्तर पाने के लिए प्रश्न उठना आवश्यक है, और ऐसे प्रश्नों के उत्तर तब मिलने आरंभ होते हैं जब अहंकार समाप्त होता है। इस कथा का आरंभ भी इसी अहंकार के प्रारंभ से हुआ, जो ब्रह्मदेव के 5वें शीश के रूप में उभर रहा था। ब्रह्मदेव की जय! ब्रह्मदेव की जय! दक्ष सभा में पहुंचे ब्रह्मदेव का हुआ अपूर्व स्वागत, और स्वागत करने वालों में प्रजापति दक्ष के साथ महारानी प्रसूति भी थी और देवर्षि नारद भी। क्या हुआ पिताश्री? आप प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे। क्या हमसे आपके सम्मान में कोई त्रुटि हुई है? त्रुटि मेरे सम्मान में नहीं रही दक्ष, त्रुटि रही है उस निर्माण में। मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। शिव और विष्णु का आसन मेरे समकक्ष लगा दिया, जबकि यह यज्ञ मेरे सम्मान में आयोजित हुआ है। इस संपूर्ण सृष्टि की रचना मैंने की है, यहां तक कि शिव और विष्णु की रचना भी मैंने स्वयं ही की है। तो भला उन दोनों का आसन मेरे समकक्ष कैसे लगाया जा सकता है? मैं सर्वोपरि हूं। क्षमा करें पिताश्री, मैं अभी आपके लिए एक विशिष्ट आसन का निर्माण करता हूं। ठहरो दक्ष। जिसने स्वयं संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, उसके आसन का तुम क्या निर्माण करोगे? मैं स्वयं अपने आसन का निर्माण करूंगा, और वह आसन इतना दिव्य होगा, सभा में उपस्थित सभी भली भांति जान जाएंगे कि क्यों मैं ब्रह्मा, शिव और विष्णु से अधिक सम्मान का अधिकारी हूं। ना जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि इस यज्ञ में कुछ अनिष्ट घटने वाला है। सब शुभ करना नारायण। यह है वो आसन जो मात्र इस सभा ही नहीं, अपितु इस संपूर्ण सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के अनुकूल है। एक ओर ब्रह्मा का अहंकार आकाश छूने को आतुर था, वहीं दूसरी ओर एक देव वो भी थे जो स्वयं को धरा पर रखते थे, जिनमें अहम नहीं वयम था, वैराग्य। वो देव जो भाव रहित थे,
सम्मान के सांचे से भी और अपमान के भय से भी। स्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् टमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमं निलिप्य निर्जरी विलोलविच्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्गरापति वचित्तिकंपरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाटवीकलज्जल प्रवाह भावित स्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् मैं आपको सारे संसार में खोज रहा हूं और आप यहां भस्म से खेल रहे हैं। नारायण, सारा खेल इसी भस्म का ही तो है, क्योंकि संसार के प्रत्येक कण की नियति एक ना एक दिन इसी भस्म का अंग बन जाना है। तो मैंने इस भस्म को ही अपना अंग बना लिया। आप भूल गए देव, हम भी सृष्टि के अंग हैं और इस नाते आज हमें कहीं जाना भी है। भूला नहीं नारायण, बस अपने ही कुछ प्रश्नों में उलझ कर रह गया हूं। हम तीनों को इस संसार को चलाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम कहां से आए हैं, जाना कहां है, क्या उद्देश्य है हमारे अस्तित्व का? जिस सृष्टि को संभालने का दायित्व हमारा है, उसका प्रारंभ कब हुआ, किसने किया? यह कैसा प्रश्न है देव? हमें कौन अस्तित्व में लाएगा? सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्व में है, उसकी रचना ब्रह्मदेव ने की। संचालन मैं करता हूं और विनाश आप। ये केवल एक भ्रम है नारायण। तो सत्य क्या है देव? एक आभास जो मुझे अत्यंत तीव्रता के साथ होता है कि अवश्य कहीं ना कहीं कोई है जो हमसे परे है। सृजन से, संचालन से, विध्वंस से कदाचित कोई ऊर्जा। संभव हो सकता है, किंतु मैं आपके पास एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं देव। मैं जानता हूं आपकी समस्या क्या है नारायण। ब्रह्मदेव का बढ़ता हुआ अहंकार। दक्ष, अब तुम्हें यज्ञ आरंभ करने की अनुमति है। जैसी आपकी आज्ञा। क्षमा चाहूंगी। परंतु त्रिदेव की संपूर्ण उपस्थिति के बिना क्या हमारा ये यज्ञ शुभ होगा? हमें नारायण और शिव की प्रतीक्षा करनी चाहिए और तुम्हें अपनी वाणी पर अंकुश लगाना चाहिए। स्त्री हो, अपने स्थान का स्मरण रखो और मुख तभी खोलो जब बोलने की अनुमति दी जाए। परमपिता ब्रह्मदेव सबसे अधिक ज्ञानी है और सृष्टि के रचयिता भी। जब इन्होंने अनुमति दे दी कि यज्ञ प्रारंभ हो, तो यज्ञ आरंभ होगा और किसी की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। मेरे लिए ब्रह्मदेव के बढ़ते अहंकार से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे अस्तित्व के आकार का। दक्ष के यज्ञ की आहुति से बढ़कर है उस प्रश्न का उत्तर पाना जो मेरे मन में उठ रहा है। देव, आप सदा संसारिक समस्याओं से निर्लिप्त रहते हैं
वैरागी हैं, किंतु आज आपके अनुराग की, आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है। आप मेरे आराध्य हैं देव। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी विनती स्वीकार करेंगे और ब्रह्मदेव को उनके अहंकार से मुक्त करेंगे। ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय। रुक जाइए प्रजापति दक्ष। शिवम शिवम ओम शिवम शिवाक्षरस्वरूपाय जनार्दनाय वीणाप्रहस्ताय जनार्दनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। दक्ष प्रजापति, मैं यहां कोई अवरोध उत्पन्न करने के लिए नहीं आया। मैं तो आपके मंगल की कामना से आया हूं। ब्रह्मदेव द्वारा भूलोक की रचना की मंशा हेतु आप जो यज्ञ कर रहे हैं, मैं कामना करता हूं कि वो सफल हो। परंतु ये यज्ञ सफल हो, इसके लिए इस यज्ञ वेदी पर किसी और का होना भी अनिवार्य है। आपका संकेत किस ओर है? मेरा संकेत उसकी ओर जो इस यज्ञ को उचित दिशा प्रदान करे। महारानी प्रसूति, जिनके सहयोग के बिना यह यज्ञ फलित नहीं होगा। क्षमा चाहता हूं देव। स्त्री पुरुष की अनुयायी हो सकती है, उसका अनुसरण कर सकती है, किंतु उसके साथ नहीं बैठ सकती। जीवन के किसी भी वेदी पर नहीं। अद्भुत प्रजापति दक्ष, जो स्त्री अपनी कोख में आपकी संतान को पाल रही, जो स्त्री आपके वंश को आगे बढ़ाएगी, आपने उसको ही पीछे कर दिया। और आप ब्रह्मदेव, आप तो सर्वज्ञानी, स्वयं रचयिता हैं, तो फिर किसी अन्य रचयिता के साथ ऐसा व्यवहार कैसे सहन कर सकते हैं आप? यदि आप संसार का सृजन करते हैं, तो नारी भी अपनी कोख में एक नए जन्म का सृजन करती है। अब एक सन्यासी मेरे समकक्ष एक स्त्री को खड़ा करेगा। आपके समकक्ष नहीं ब्रह्मदेव, आपसे आगे। नारी अपने आप में ही एक त्रिमूर्ति है। नारी संतान को जन्म देती है, उसका पालन पोषण भी करती है और उसके भीतर जन्म ले रहे कुसंस्कारों का नाश भी करती है। तो नारी पुरुष से दुय्यम क्यों, अनुयायी क्यों, जबकि जीवन को वही आगे बढ़ाती है? सत्य तो यह है ब्रह्मदेव कि पुरुष नारी को अपने से पीछे इसलिए रखता है ताकि अपनी दुर्बलता को छिपा सके। महारानी प्रसूति के गर्भ में आपके पुत्र की संतान ही पल रही है ब्रह्मदेव। यदि आप इन्हें भी यज्ञ वेदी पर साथ बैठने देंगे तो इससे आपका मान कम नहीं होगा, अपितु एक नारी को उसका उचित मान प्रदान करने की अवस्था में आपका मान और बढ़ेगा। ब्रह्मदेव को सृष्टि के निर्माण के लिए एक नारी के सहयोग की आवश्यकता है। देव,
इस सृष्टि के निर्माण के लिए वो स्त्री तो क्या, ना ही मुझे तुम्हारी आवश्यकता है और ना ही नारायण की। मैंने अपना बड़प्पन दिखाकर तुम्हें त्रिमूर्ति का अंग बने रहने दिया और तुम मुझी को तुच्छ दिखाना चाहते हो और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हो। ब्रह्मदेव, प्रश्न ये कभी था ही नहीं कि हम तीनों में श्रेष्ठतम कौन है, क्योंकि आदिकाल से ही कोई तो है जो हमसे परे है, जो हमसे अधिक शक्तिशाली है, और कदाचित हमारा सृजन भी उसी ने किया है। यदि कोई है मुझसे श्रेष्ठ तो प्रस्तुत करो मेरे सम्मुख, परिचय दो सबको। कहां है वो ऊर्जा? नहीं जानता, बस आभास है कि वो ऊर्जा है। इसीलिए प्रयासरत हूं ब्रह्मदेव कि आपको भी उस सत्य का भान करा सकूं, ताकि आपका अहंकार दूर हो। जिसे तुम मेरा अहंकार कह रहे हो, वास्तव में वो मेरे अस्तित्व का आकार है। मैंने, ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की है और इसीलिए इस सृष्टि को मेरे ही नाम से पुकारा जाता है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। ये मेरा पंचम शीश प्रतीक है मेरे सर्वश्रेष्ठ होने का, और तुमने भरी सभा में मुझे तुच्छ दिखाने का प्रयत्न किया, और आज इसी भरी सभा में मैं सिद्ध करूंगा कि मैं सर्वोपरि हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं सबके समक्ष भरी सभा में पृथ्वीलोक और मनुष्य का सृजन करूंगा। ध्यान से देखो शिव, ब्रह्मा की सृजन शक्ति को, जिसका निर्माण मैं करने जा रहा हूं, वह इस संसार का प्रथम मनुष्य है, मनु। प्रत्यक्ष देख लिया ब्रह्मदेव, क्या अब भी प्रमाण की आवश्यकता है? देख लिया? तुम्ही ने अपनी माया से मेरी रचना का विध्वंस करने का तो साहस किया है। अकारण आरोप ना लगाएं ब्रह्मदेव। रहने दीजिए नारायण, आपके शब्दों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रह्मदेव नहीं, उनका पांचवां शीश बोल रहा है। हे ब्रह्मदेव, अब तो अपने इस पांचवें शीश के दुष्प्रभावों को समझने का प्रयत्न कीजिए। अहंकार के कारण आपका विवेक चला गया, क्रोध ने आपके मन में घर कर लिया। इसी कारण से आप अपनी असफलता का दोष मुझ पर डाल रहे हैं। परंतु सत्य तो यह है ब्रह्मदेव कि यदि आपकी असफलता के लिए कोई उत्तरदायी है तो वो स्वयं आप और आपका अहंकार। तुमने मेरे सामर्थ्य की शक्ति को ललकारा है, अब मैं दिखाऊंगा कि ब्रह्मा क्या कर सकता है।
सृजन भी और विनाश भी। इस सृष्टि को विनाश कीजिए, किसी शिव की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मदेव, आपके अहंकार के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है और जब भी कोई पाप या दुष्कर्म अपनी सीमा लांघकर सृष्टि को संकट में डालता है तो मैं शिव अपना संहारक अवतार ले लेता हूं। अब तक संसार ने मेरी सृजन शक्ति देखी है और अब यह संसार देखेगा ब्रह्मा की विनाश लीला। मेरे आठों भुजाओं में प्रकाश, ये ब्रह्मास्त्र आठों दिशाओं में प्रलय आएंगे और तब ना ये सृष्टि बचेगी, ना यह शिव और ना शिव का प्रलाप। अंत होगा इस कल का। ब्रह्मदेव, अब आपने मेरे समक्ष कोई विकल्प नहीं छोड़ा। प्रयास बहुत हुआ, अब मैं प्रहार करूंगा। पिताश्री! प्रकाशपुंज, ये क्या संकेत है? ये कैसा प्रकाश पुंज है? कोई माया है? नहीं नारायण, ये उसी महा ऊर्जा की छाया है, हिरण्यगर्भ, जहां से हम सब जन्मे हैं और बार बार जन्मे जाएंगे, निरंतर जन्मे जाएंगे। हे महा ऊर्जा पुंज, आप जो भी हैं, शिव का आपको शत शत नमन। कृपा करें और हमें दर्शन दें। ये संसार, ये ब्रह्मांड बिना किसी प्रेरणा के मेरी ही इच्छा से रचा गया है। सभी शक्तियां मुझ में समाई है, सबका अस्तित्व मुझसे है, मेरी इच्छा से है। श्रेष्ठ या निम्न, महान या तुच्छ, शक्तिशाली या दुर्बल, सब कुछ मुझसे है और अनंत तक मेरे ही कारण रहेगा। मैं सबका प्रारब्ध हूं और पुरुषार्थ भी। मैं सबका दैव हूं। देवी, वर्षों से जो प्रश्न मेरे मन में थे, आज मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जिनके दर्शन हुए हैं उनका परिचय जानने को उत्सुक हूं। आप कौन हैं देवी? मैं वो हूं जिसने जीवन को जन्म दिया है। इस ब्रह्मांड का जन्म मेरे ही हिरण्यगर्भ से हुआ है। मैं ही वो शक्ति हूं जिसने आप तीनों को उत्पन्न किया है।
देवी आदि पराशक्ति। आप तीनों का उद्भव मेरे द्वारा रचित सृष्टि के देख रेख के लिए हुआ है। मैंने ही आप तीनों को आपके उत्तरदायित्व सौंपे। ब्रह्मा को रचयिता का, विष्णु को संचालन का और शिव को पुनर्निर्माण के निमित्त नाश का। आज मुझे अपने अस्तित्व से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अंततः मुझे अपने पूर्ण सत्य का भान हो गया। और अनंत तक यही सत्य आपका उद्देश्य भी होगा शिव। आपको संहारक का उत्तरदायित्व मिला, क्योंकि रचना के विज्ञान में विध्वंस का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए संहार ही निर्माण का आरंभ है। ब्रह्मदेव, शिव का आपके 5वें शीश को काटने का उद्देश्य भी यही था, ताकि आपके अहम का अंत कर आपको उस सत्य की ओर ले जा सके, जहां आपको यही ज्ञात हो कि आपकी भी रचना मेरी इच्छा से हुई है। मुझे क्षमा करें देवी, मैं सर्वश्रेष्ठ बनने की लालसा में मार्ग से भटक गया था। देवी, मैं आभारी हूं शिव का कि उन्होंने समय रहते मेरी नकारात्मकता को मुझसे दूर किया। कृपा कर बताएं कि मैं किस प्रकार अपने सृजन कार्य को आगे बढ़ाऊं। वो क्या कारण है जो मैं पृथ्वी लोक और मनुष्य के सृजन को पूर्ण नहीं कर पाया। यहां कमी रह गई थी मेरे प्रयासों में देवी। प्रयास उत्तम था, कमी थी तो केवल देवी शक्ति की, क्योंकि पुरुषार्थ प्रकृति के बिना अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा देवी। देवी मात्र देव शब्द का स्त्रीलिंग नहीं, बल्कि जो नश्वर देव को ईश्वर बना दे, वो होती है देवी। देवी के बिना आप अपूर्ण हैं। निर्माण के लिए केवल पुरुषार्थ ही नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति की भी आवश्यकता होती है। ज्ञान के बिना निर्माण संभव ही नहीं। इसलिए जो स्त्री शक्ति आपको पूर्ण करेगी, वो मेरा अंश होगी, जिसमें विद्या और ज्ञान का स्वरूप होगा, और जिसे संसार देवी सरस्वती के नाम से जानेगी। पुस्तक धारिणी वंदे तां परमेश्वरी भगवती। जिस प्रकार निर्माण के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संचालन के लिए वैभव और संसाधन की आवश्यकता होती है। इसीलिए मेरा अंश माया आपको पूर्ण करेगी विष्णुदेव, जो समृद्धि का रूप होगी और संसार उसे देवी लक्ष्मी के नाम से जानेगी। शिव, यदि आपकी दृढ़ता और आपकी जिज्ञासा नहीं होती, तो किसी को भी सत्य का ज्ञात नहीं होता कि उनके ऊपर भी कोई शक्ति है, और भविष्य में भी आप इसी प्रकार अपने दायित्व का वहन करेंगे। देवी, मुझे एक दुविधा है, एक अधूरेपन का आभास हो रहा है, जैसे मैं पूर्ण ना हूं। आपको संपूर्ण होने हेतु मेरी शक्ति का कोई भी अंश आपको नहीं मिलेगा शिव। परम सत्य तक पहुंचने वाले को केवल सत्य का अंश मिले, यह अनुचित और अनैतिक होगा। आपको मेरा अंश नहीं, परम स्वरूप मिलेगा। मैं सदैव आपके साथ रहूंगी, परम रूप में, आपकी
शक्ति बनकर। अनंत रूपी जगत व्यापी पराशक्ति मां, आदिशक्ति पूर्ण शक्ति। शक्ति के रूप में आपको पा लिया, अब क्या देवी? अब एक नया अध्याय आरंभ होगा, सृजन का। सृष्टि का अगला अध्याय होगा त्रिदेव और त्रिदेवियों के निवास का निर्माण। ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती का निवास होगा और जो सदैव ज्ञान का स्रोत होगा। नारायण, देवी लक्ष्मी। वो लोग जहां श्री और संचालन एक सम में रहेंगे, जहां प्रेम रास और करुणा का वास होगा, जहां वैभव होगा पर कुंठा का कोई स्थान नहीं। वैकुंठ। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आपका और मेरा शिव शक्ति का निवास कहाँ होगा? घर वो जो जीवंत प्रेम का प्रतीक हो, और मेरा जीवन तो मेरी शक्ति से। इसलिए जहां शिव की शक्ति, वहीं उसका निवास। आप जैसे वैरागी के लिए महल और कुटी में कोई अंतर नहीं, परंतु मैं चाहती हूं कि एक ऐसा स्थान हो जिसे हम अपना घर कह सके, जहां शिव शक्ति का स्वयं का संसार बसा हो, जहां आपकी चेतना शिखर पर हो, पर हां, जहां आपके मन जैसा वैराग्य भी हो, जहां मेरी जीवन ऊर्जा हो और आपके मन जैसा शीतल हिम। भला ऐसा कौन सा स्थान है? कैलाश। कैलाश वो स्थान जहाँ के कण कण में इतनी पवित्रता होगी कि अपवित्र शक्ति क्या, कोई नकारात्मक सोच भी वहाँ पग नहीं रख पाएगी। जहाँ पर्वतों के बीच होगा शीतल स्वच्छ मानसरोवर, जिसमें अपने मन की भांति सत्य और प्रेम की पंछी होंगे। ये क्या देवी? सृजन तो आनंद प्रदान करता है, फिर ये अश्रु क्यों? अश्रु केवल मन की यातना से नहीं आते थे, यात्रा से भी आते हैं। उसी यात्रा के विषय में स्मरण करके अश्रु आके, जिसकी साक्षी कि अमरनाथ गुफा होने वाली है। परंतु किस यात्रा की बात कर रही हो? नारायण नारायण। शिव शक्ति को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। शिव शक्ति संवाद में विघ्न डालने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु समाचार आप तक पहुंचाना अति आवश्यक था। प्रजापति दक्ष की दोनों पुत्रियां दिति और अदिति का विवाह ऋषि कश्यप के साथ होने जा रहा है, और प्रजापति दक्ष की प्रार्थना है कि त्रिदेव और त्रिदेवियां
वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए अवश्य पधारें। ये तो बहुत शुभ समाचार है। देवी, शुभ और अशुभ में केवल आ का अंतर होता है। देवर्षि नारद कोई भी शब्द अकारण नहीं बोलते। क्यों देवर्षि, क्या इस विवाह में कोई संशय की स्थिति है? संशय केवल एक ही है देव, प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति। किसी योग्य नहीं हो तुम सब। क्या हुआ पुत्री, इतनी क्रोधित क्यों हो? क्योंकि मूर्खों पर दया नहीं क्रोध ही आता है माता। मैंने कहा था इन मूर्खों से कि इस समारोह में मुझे अपनी बहन से अधिक सुंदर दिखना है, फिर भी ये वस्त्र और आभूषण आए हैं मेरे लिए, जिन्हें मैं अपनी पादुकाओं पर भी न लगाऊं। क्षमा करें राजकुमारी, ये वस्त्र आभूषण तो आपके निर्देश अनुसार ही बने हैं। अब एक दासी के स्वर इतने मुखर हो गए कि प्रजापति की पुत्री दिति को सीख दे। जाओ यहां से। तुम सब वहीं रुको। सुंदर, अति सुंदर। किसकी सज्जा होगी इनसे? वो ये सब समझाने की आवश्यकता नहीं है माता, ये सब अदिति के हैं। यही ना दिति पुत्री? आभास हो गया है मुझे। बालपन से लेकर आज तक सबको अदिति ही प्रिय लगी है। सदैव अदिति को मुझसे अधिक महत्वपूर्ण समझा गया। फिर आज तो विवाह का दिन है, प्राथमिकता तो उसे ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है पुत्री, शरीर के लिए दोनों आंखें एक समान होती हैं। वृक्ष के लिए उसकी टहनियां प्रिय होती हैं। उसी प्रकार मेरे लिए तुम, अदिति और अन्य सभी पुत्रियां एक समान हैं। दिति। सच में माता? यदि ऐसा है तो फिर तो आपको कोई आपत्ति ही नहीं होगी यदि मैं ये वस्त्र और आभूषण जो अदिति के हैं इन्हें मैं धारण करूं। किंतु दासी, इन्हें मेरे कक्ष में पहुंचाओ। मनुष्य की यात्रा पूर्ति उसका कर्म और उसके भाव निर्धारित करते हैं देवऋषि, महत्वाकांक्षा नहीं। दिति ने चाहे अपना मार्ग जैसे भी चुना, परंतु यह आवश्यक नहीं कि भविष्य में भी उसका स्वार्थ उसकी यात्रा निर्धारित करेगा। विवाह के पश्चात एक व्यक्ति का अस्तित्व उसके जीवन साथी के विचारों से प्रभावित होता है, और ऋषि कश्यप सप्त ऋषियों में सबसे विवेकी है। आशा है कि उनसे संबंध दिति के मन का विकार हरेगा। नारायण नारायण। दक्ष, प्रजापति जैसा बड़ा पद कदाचित आपके विशाल हृदय के कारण ही आपको प्राप्त हुआ है। शिव ने आपके पिताश्री के अंग भंग कर दिए। इसके पश्चात भी आपने इस समारोह में उन्हें निमंत्रण भेजा। देवर्षि नारद, इसका कारण केवल मेरे पिता श्री ब्रह्मदेव हैं। उनकी इच्छा थी कि त्रिदेव इस विवाह के साक्षी बने।
अन्यथा मैं इस कापालिक शमशानवासी की छाया तक को अपने द्वार की चौखट को लांघने नहीं देता। नारायण नारायण। दक्ष, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कभी कभी पिता के मान के लिए और कभी कभी समाज की इच्छाओं के भान के लिए बड़े बड़े राजाओं को अपना मन मारना ही पड़ता है। नारायण नारायण। अब विवाह संपन्न हुआ। अब नवविवाहित बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण करें। चिरंजीवी भव। अखंड सौभाग्यवती भव। सहस्त्र पुत्रवती भव। आज त्रिदेव और त्रिदेवी स्वयं यहाँ उपस्थित है। मेरी इच्छा है कि मैं देवी शक्ति के आशीर्वाद से अपने इस नए जीवन में प्रवेश करूं। अवश्य पुत्री, देवी शक्ति से प्रत्यक्ष मिलने का अवसर दुर्लभ होता है, किंतु जो भी मांगना वो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि शब्द आशा होते हैं तो अस्त्र भी। आप चिंता ना करें माता, मैं अपने शब्दों को लंबे समय से तेज धार दे रही हूं। अब देखिए, आज मैं केवल एक वाक्य से सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। अब आपसे मैं क्या आशीष मांगू माता? आप तो स्वयं ही काल से परे हैं, अंतर्यामी हैं, जानती हैं कि किस प्रकार मेरी बहन ने मेरे सभी अधिकार, मेरा स्वाभिमान, मेरा यश मुझसे छीना है। किंतु माता, मैं बीती बातों को भुलाकर एक प्रकाशमय भविष्य की ओर बढ़ना चाहती हूँ। मैं आपसे केवल एक ही आशीर्वाद चाहती हूँ देवी शक्ति की, कि मेरी बहन मेरे गर्भ से जन्मी हुई ऋषि कश्यप की सबसे ज्येष्ठ संतान, उसके लालन पालन में मेरी सहायता करे। आज मेरे शब्द देवी को भी परास्त कर देंगे, क्योंकि केवल एक ही स्त्री ऋषि कश्यप से जन्मी पहली संतति को जन्म दे सकती है, और देवी के आशीर्वाद के कारण वो सौभाग्य मेरा होगा। मेरी संतान ज्येष्ठ होगी, मैं होंगी ज्येष्ठा, ना अदिति ना कोई और। तुम्हारे मांगे हुए वरदान का एक एक शब्द सत्य होगा दीदी। धन्यवाद देवी। आप नहीं जानते कि आपने मेरे लिए क्या किया है। परंतु अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। इस विवाह से पूर्व तुमने अदिति का अधिकार छीना, उसके वस्त्रों पर, उसके आभूषणों पर अपना अधिकार किया। जो अदिति का था वो तुमने लिया सदैव। तो न्याय ये है कि जो तुम्हें मिलेगा वो अदिति को भी मिलेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम दोनों ऋषि कश्यप की संतानों को जन्म दोगी, और ये तभी संभव होगा जब तुम दोनों मातृत्व के सुख को पूरी नैतिकता और शुभता से धारण करोगी। तथास्तु। ये क्या?
मैंने मानसरोवर में इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। देवी, मुझे झील के इस जल को हिम बनने से रोकना होगा। देव। परंतु देवी, यदि मैंने इस जल को हिम बनने से नहीं रोका तो हंसों का जोड़ा जीवित कैसे रहेगा? हंसों के इस जोड़े को इतना सबल होना पड़ेगा कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कर सके। मानसरोवर का हिमस्थल में बदलना बदलती ऋतु का नहीं बल्कि नियति का संकेत है। जब ये सरोवर पूर्णतः जम जाएगा, हंसों के इस जोड़े को यहाँ से जाना ही होगा और ये संकेत होगा कि शिव और शक्ति का एक दूसरे से बिछड़ने का समय आ गया है।